तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल एसएससी वाईडीपी में। दोस्तों, इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस ला चुका हूं, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं रह पाता। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों। धीरे से हम कंटिन्यू रहेंगे। थोड़ा जॉब रिलेटेड दिक्कत है कि जॉब के कारण मैं कंटिन्यू नहीं रह पाता। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए मैं एक बहुत अच्छा डेली रूटीन के लिए दिनचर्या वाला पार्ट लाया हूँ कि आपको दिन में किस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है दोस्तों, वो मैं टाइम टेबल लेके आया हूँ। सिंपल सा, मैं सभी प्रकार के स्टूडेंट जो जॉब करते हैं, जो 4 घंटे निकाल पाएंगे, 6 घंटे, मैं सभी के लिए एक बहुत अच्छा प्लान लेके आया हूँ। तो सभी वीडियो को लास्ट तक देखें और कुछ भी क्वेरी हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, या आइडियल एसएससी बाय डीपी करके एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, सिंपल सा टाइम टेबल की बात करूं मैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं टाइम टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला, ऐसे स्टूडेंट या पर्सन जिनके पास पढ़ाई करने के लिए 4 ही घंटे हैं। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट जो 6 घंटे डेली पढ़ सकते हैं, 6 घंटे या अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, 6 घंटे डेली पढ़ सकते हैं। तीसरा, ऐसे स्टूडेंट जो 8 आवर्स डेली पढ़ सकते हैं। और चौथा, ऐसे स्टूडेंट जो 10 से 12 आवर्स कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते भी हैं। तो मैं ये चारों प्रकार के स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा टाइम टेबल लाऊंगा। आपने सुना होगा, स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। आपको स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए। हार्ड वर्क तो आप बहुत अच्छी मेहनत करके अपना सब कुछ कवर कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए। वही टाइम टेबल एक स्मार्ट वर्क का तरीका है कि जो सिलेबस मैं 12 घंटे में कर रहा हूँ, वही सिलेबस मैं 4 घंटे में भी कर सकता हूँ। इसी को तो स्मार्ट वर्क बोलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट जिनके पास 4 घंटे है। दोस्तों, वो क्या करेंगे? तो सिंपल सा हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट जिनके पास 4 घंटे हैं। और याद रखना दोस्तों, ये सिर्फ मैं आरआरबी एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ, आरआरबी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मैं उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले जिनके पास 4 घंटे डेली है, वो थोड़ा सा मेहनत वीकेंड पर करेंगे। हफ्ते में आपको एक दिन दोस्तों 12 घंटे पढ़ना है, और वो 12 घंटे में आपको क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा मैं। सिंपल सा, आपको 4 घंटे को 4 भागों में डिवाइड करना है। आपके पास जैसा भी समय रहे, कंटिन्यू 4 घंटे हो या ब्रेक लेके 4 घंटे हो, जैसा भी हो, आपको सबसे पहले डेली 1 आवर्स मैथ्स को पढ़ना है। ओके दोस्तों, आपको 40 मिनट रीजनिंग पढ़ना है दोस्तों। आपको 30 मिनट साइंस पढ़ना है। आपको साइंस पढ़ना है दोस्तों। आपको डेली दोस्तों 15 मिनट आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों, जो हमारे पास समय बच रहा होगा, अभी आप देखोगे मेरे पास अब 1 घंटा 35 मिनट बच रहा है। सिंपल, मैं अभी तक इतना पोर्शन कवर किया हूँ। मैं आपको बोला हूँ आपको हफ्ते में एक दिन 12 घंटे भी पढ़ना है। देखिए दोस्तों, उसके बाद मैं क्या बोलूँगा आपको, आप करिए ये कि इस 1 आवर्स 30 मिनट है हमारे पास, 1 आवर्स 35 मिनट जो बच रहे हैं। ओके दोस्तों, देखो हमारे पास सिंपल सा, हम लोग 4 घंटे के लिए, तो 1 घंटे जो 35 मिनट बच रहे हैं उसको आपको डिवाइड करना है 3 पार्ट में। हम उसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में दोस्तों। तो आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले आप 2 डेज और 2 डेज, 2 दिन का आप एक पीरियड बना लीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपल सा, आपको इस दिन जीके के 2 सब्जेक्ट को पढ़ना है दोस्तों। जीके के कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। मान लीजिए मैं आज पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ता हूँ, या उन 2 दिन में पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ। ठीक है, आप करिए ये कि एक दिन आप पॉलिटी पढ़िए, एक दिन हिस्ट्री पढ़िए, या दोनों दिन आधा आधा पार्ट करके हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़िए। दूसरा जो हमारे पास है, उस दिन आपको दोस्तों करना ये है कि फिर से जीके के 2 पोर्शन पढ़ने हैं। 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम जीके के। और मान लीजिए आप इन 2 दिन क्या पढ़ रहे हो, जियोग्राफी पढ़ रहे हो, और हमारे पास क्या बचा दोस्तों, एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स।
ठीक है। इकोनॉमिक्स को अल्टर करके हम लोग विविध वाला जो पोर्शन है, विविध वाला मिसलिनियस वाला, वो भी हम इसी के साथ कवर करेंगे। तो आपको दो पार्ट में डिवाइड करना, दो डेज में। सबसे पहले आप 2 दिन क्या करोगे दोस्तों, पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ोगे। 2 दिन आप क्या करोगे, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। और इन 2 दिनों में आपको कंटिन्यू या गैप लेके 2 टेस्ट लगाने दोस्तों, 2 टेस्ट लगाने। तो अभी तक आपको समझ आया होगा। आपको 1 घंटे मैथ्स पढ़नी है, 40 मिनट रीजनिंग पढ़ना है, 30 मिनट साइंस पढ़ना है, 15 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ना है, और 1 आवर 30 मिनट का जो हमारे पास टाइम बच रहा है उसमें आपको 2 दिन में डिवाइड करना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और 2 टेस्ट आपको वीक में लगाने हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अभी देखिए, मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ कि आपको मैथ्स कैसे पढ़नी। तो आप करिए ये, यदि आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट है तो आपको रिवीजन ही करना होगा। आप आराम से 3 दिन में 1 चैप्टर खत्म कर सकते हो। तो आप उस प्रकार से डिवाइड कर लीजिए। या मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो पहले 4 मंथ आप इस अकॉर्डिंग आप सिलेबस कंप्लीट करिए और फिर यही टाइम टेबल लेके आप आगे पढ़ सकते हो। ये बहुत सटीक टाइम टेबल है, आप चाहो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, कंटिन्यू रहना पड़ेगा बस। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जो 1 दिन मैंने आपको 12 घंटे बोला था, आपको उस दिन क्या करना है। तो दोस्तों आपको इस दिन कुछ भी नहीं, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है दोस्तों उसका रिवीजन करना है दोस्तों, उसका रिवीजन करना है आपको। सिंपल, पूरे दिन का आपको 12 घंटे बैठ के रिवीजन करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है दोस्तों, आप इस रिवीजन वाले पार्ट को मिस मत करिए। आपको ये जो आप 10-12 घंटे जो डेली पढ़ रहे हो उनसे आगे ले जाएंगे आप बहुत जल्द। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा 4 घंटे का जो हमारा प्लान है उसमें आपको कैसे पढ़ना है। एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ। 4 घंटे मतलब मेरे पास टोटल 240 मिनट है। 240 मिनट डेली है। मैं कैसे पढ़ूंगा, मैंने 60 मिनट मैथ्स पढ़ लिया, 40 मिनट रीजनिंग पढ़ लिया, 30 मिनट साइंस पढ़ लिया। देखो रीजनिंग का भी मैं सिंपल सा बता दिया। आप साइंस को क्या करिए, साइंस को भी आप वीक में डिवाइड कर लीजिए। 3 पोर्शन होते हैं साइंस में, आपको पता होगा, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप करिए कि 2-2 दिन 30-30 मिनट पढ़िए। आप 4 महीने में तो सिलेबस कंप्लीट कर ही लोगे, और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 6 दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। वैसे ही दोस्तों हमारे पास ये टोटल कितना मिनट हो गया, टोटल हो गया 130-145 मिनट। अब हमारे पास बच कितना रहा है दोस्तों, तो हमारे पास बच रहा है 1 घंटे 35 मिनट, मतलब 95 मिनट, और उसको मैंने डिवाइड कर दिया। दोस्तों 4 महीने आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। यदि इस टाइम टेबल से आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप पढ़ना छोड़ देना पढ़ना नहीं छोड़ना दोस्तों, आप कंटिन्यू रहना, और जरूर इस टाइम टेबल से आपको एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस या रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करता हूँ जो स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ सकते हैं, जिनके पास 6 आवर्स है, वो अपना टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा, मैं दोनों प्रकार के स्टूडेंट जो नए हैं पुराने उनके लिए ये सिलेबस लेके आया हूँ, ये टाइम टेबल लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आप इस टाइम टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला पार्ट होगा हमारे पास 1 आवर्स 1 घंटे 15 मिनट, ठीक है, लिख लेता हूँ 1 आवर्स 15 मिनट। दूसरा पोर्शन 1 आवर्स का। तीसरा दोस्तों 1 आवर्स, और चौथा दोस्तों 1 आवर्स। क्लियर है। अभी मेरे पास कितना टाइम बच रहा है, तो अभी मेरे पास बच रहा है 1 आवर्स 45 मिनट। सबसे पहले आपको 5 पार्ट में आपके टाइम को डिवाइड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप करिए कि पहले मैथ्स पढ़िए 1 घंटे 15 मिनट। उसके बाद दोस्तों आप रीजनिंग पढ़िए 1 घंटा, और रीजनिंग जरूरी है। मैं काफ़ी स्टूडेंट को देखता हूँ दोस्तों रीजनिंग छोड़ देता है। आप देखिए रीजनिंग पढ़ने, डेली पढ़ने से फायदा क्या होगा, आपका एक अच्छा प्रैक्टिस रहेगा। आप 30/30 स्कोर कर सकते हो बहुत आसानी से। मान लीजिए आप 27 स्कोर कर रहे हो, 3 क्वेश्चन आप छोड़ के आ गए, या आपने का प्रैक्टिस नहीं हुआ, वहाँ नहीं बना, वो 3 नंबर आपको बहुत खलने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ना आउट ऑफ स्कोर करते हैं रीजनिंग में। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस डेली करना है। उसके बाद दोस्तों आप साइंस लीजिए, क्लियर। उसके बाद दोस्तों आप जीके वाला पोर्शन लीजिए। 1 घंटे 45 मिनट में आपको दोस्तों 3 दिन और 3 दिन आपको डिवाइड करना है। 3 दिन और 3 दिन में, इन 3 दिन आपको टेस्ट लगाने हैं, और इन 3 दिन आपको रिवीजन करना है। ओके दोस्तों, ये हमारे पास 6 आवर्स वालों के लिए टाइम टेबल है। आप मैथ्स पढ़िए 1 घंटे 15 मिनट, साइंस पढ़िए। ओके दोस्तों, अब आपको जो 12 आवर्स निकालना है, सिंपल सा एक दिन मैं इसमें भी बोलूँगा आपको कि आप 12 घंटे निकालिए। इस 12 घंटे में आप क्या करिए दोस्तों, इस 12 घंटे में आपको जो ऑप्शनल वाले
या ऑब्जेक्टिव वाले टेस्ट पेपर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर ऑफलाइन टेस्ट देखने, क्वेश्चंस देखने, पहला काम। दूसरा काम, जितना आपने पूरे 6 दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। क्या हो रहा है, मैं आइए एक साथ, उसका रिवीजन करना है। तीसरा, आपको क्या करना है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। पहले जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता आप 4 महीने यही टाइम टेबल के साथ पढ़िए दोस्तों, 4 महीने यही टाइम टेबल। क्लियर है दोस्तों? अभी मैं जल्दी से वीडियो को समाप्त करता हूँ। जो जिनके पास मान लीजिए 8 घंटे हैं तो आप कुछ भी मत करिए दोस्तों, सेम रखिए जितना रखना है। आप 2 घंटे 2 आवर्स, ये 2 घंटे आपको सिर्फ रिवीजन के लिए देना है, सिर्फ रिवीजन के लिए, डेली रिवीजन। ओके दोस्तों, आपको डेली रिवीजन करना है जितना हमने पढ़ा है। आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे आप उतना अच्छा रिजल्ट लाओगे, ये तो आप जानते हो दोस्तों। तो आप क्या करिए, 2 आवर्स के लिए रिवीजन करिए। अभी दोस्तों जिनके पास 10 से 12 घंटे हैं उनके लिए दोस्तों मैं बोलूँगा, जिनके पास 10 से 12 घंटे हैं वो जो यहाँ पर आपके पास टाइम बच रहा है, जो 3-3 दिन में मैंने डिवाइड किया है, आप 3-3 दिन में डिवाइड नहीं करती दोस्तों। यहाँ पर जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है, कितना एक्स्ट्रा टाइम, 4 आवर्स आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। क्लियर? 6 आवर्स वाले से आपके पास 4 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम है, आप इसको भी हटा दीजिए। तो मैं इस पार्ट को डिवाइड करके मैं क्या करूँगा, 2-2 घंटे में डिवाइड कर लूँगा। 2 घंटे में रिवीजन करूँगा दोस्तों, 2 घंटे में रिवीजन करूँगा। और दोस्तों 2 घंटे में, यहाँ पर 2 घंटे मैं डेली जो टेस्ट है हमारे, जो डेली टेस्ट है हमारे, उस टेस्ट को लगाऊंगा। उसके बाद दोस्तों देखिए सिंपल सा, अभी तक हमारा टाइम टेबल 10 घंटे का हो चुका है। यहाँ पर क्या करना है, ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इस 1 घंटे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, 1 घंटे 15 मिनट में। इस 1 घंटे में आपको क्या करना है, 1 घंटे 45 मिनट में क्या करना है दोस्तों, विविध वाला पोर्शन पढ़ना है। और इसी 1 घंटे में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। हम सब कुछ लेकर चलेंगे, सफिशिएंट है, 1 घंटा 15 मिनट मैथ्स के लिए काफ़ी है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता आपको इस टाइम टेबल के साथ पढ़ना है दोस्तों। कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम पे भी मैंने एक आईडी बनाया हुआ हूँ, आइडियल SSC बाय DP, आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, जिससे मैं देख पाऊँ कि आपको कहाँ पर दिक्कत है। दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।